वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम एकदम नया टॉपिक लेंगे जो बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट, रीट, सीटेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन से वो मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिन पे वो टेस्ट, अगर वो उन पैरामीटर्स को पास कर देता है तभी वो हम टेस्ट प्रॉपर मानते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि एक गुड, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हमने टेस्ट बनाया है बच्चों के लिए, उसमें कौन कौन सी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसके कारण वो टेस्ट एकदम सही हो, वो एकदम ऑथेंटिक माना जाए, एकदम सही माना जाए, वो पढ़ेंगे। तो एक अच्छे टेस्ट के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट दोनों बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायबिलिटी पहला इसका पॉइंट है। कोई भी टेस्ट होता है वो अच्छा कैसे होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है, रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है विश्वसनीयता, रिलायबल होना चाहिए, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें उस टेस्ट के ऊपर कि मतलब ये सही है। इसका क्या मीनिंग है देखते हैं। इफ़ द सेम टेस्ट इज परफॉर्म्ड अपॉन द सेम इंडिविजुअल मोर देन वंस, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ईच इंडिविजुअल लिस्ट शुड बी द सेम विद द फर्स्ट वन इफ़ इट इज़ मॉडिफाइड बाय चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक टेस्ट आपने लिया है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है, और इफ़ द सेम टेस्ट इज परफॉर्म्ड अपॉन द सेम इंडिविजुअल मोर देन वंस, एक बार आपने एक बच्चे का टेस्ट लिया, उसके बाद दोबारा थोड़े दिनों बाद सेम वही टेस्ट लिया, वापस टेस्ट लिया उस बच्चे के ऊपर, वही टेस्ट, सेम पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर, वही आंसर लिखे, उसने वही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट हर बार उसका सेम आ रहा है, चाहे आपने सिचुएशंस उसको बदल के दे दी हो तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट विश्वसनीय है, वो रिलायबल टेस्ट है। ठीक है, कहने का मतलब क्लास में आपने मान लो 10 बच्चे हैं और उनको आपने एक टेस्ट दिया, 10 दिन बाद सेम वही क्वेश्चन पेपर देके आपने बोला रिवाइज करके आना, फिर वापस वही दिया और सेम मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो टेस्ट रिलायबल है, विश्वसनीय है। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैध, कोई टेस्ट कितना वैध है। देखिए, द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट लाइज इन द फैक्ट दैट इट सक्सीड इन टेस्टिंग द पर्टिकुलर क्वालिटी विच इट इज़ डिजाइन टू टेस्ट। कहने का मतलब है एक टेस्ट जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उस पर्पज़ को अगर फुलफिल करता है, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। कहने का मतलब है, एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको, इंटेलिजेंस टेस्ट है, अगर वो इंटेलिजेंस को प्रॉपर्ली मेज़र कर रहा है, किसी बच्चे का आपने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया और उसको प्रॉपर्ली मेज़र करके आपको आंसर बता रहा है, इसका मतलब क्या, वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, वैध है, ट्रू है एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। उस टेस्ट में देखिए, a test can achieve a high level of objectivity only if the answer to each of its various question is distinct and precise and there is no difference of opinion regarding it among the various examiners। कहने का मतलब है, एक टेस्ट है, आपने बच्चों का एक टेस्ट लिया, उसका आंसर दिया, तो उसके आंसर डिस्टिंक्ट, प्रॉपर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और चाहे अलग अलग एग्जामिनर भी चेक कर ले उसको तो उनका ओपिनियन चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, एक टेस्ट आपने लिया, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, बच्चे ने एक आंसर दिया, तो चाहे 10 बच्चे करेंगे तो आंसर तो वो एक ही सही होगा, चाहे किसी बच्चे ने कोई भी आंसर लिखा हो, लेकिन आंसर वो एक ही उसका सही होगा। कहने का मतलब है, अलग अलग अगर एग्जामिनर भी उस टेस्ट को चेक करेंगे तो भी उनका ओपिनियन बदलेगा नहीं, उसका आंसर सेम ही रहेगा, डिस्टिंक्ट, फिक्स रहेगा, प्रिसाइज रहेगा, शॉर्ट रहेगा। वो होती है ऑब्जेक्टिविटी किसी टेस्ट की। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। अब तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, रिलायबल, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी, ये 3 हो गए। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो मतलब एक क्वेश्चन की क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वालिटीज़ को अगर पेपर फुलफिल करता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसको मैंने शॉर्ट में बताया, अब आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। दिस फीचर इन्वॉल्व्स इंक्लूजन ऑफ ऑल फीचर्स और क्वालिटीज़ अलाइड टू द वन इन द क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, एक फीचर के साथ आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाया बच्चों के लिए, उसमें आपने एक फीचर लिया, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट आपने सोचा कि इंटेलिजेंस टेस्ट लेती हूँ मैं बच्चों का, आपने लिया, और उसके बाद उस इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ है वो टेस्ट पेपर अगर फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन क्वालिटीज़ कंसर्न विद द वन क्वालिटी एक्चुअली बीइंग टेस्टेड। कहने का मतलब है, एक क्वालिटी को टेस्ट करने के साथ वो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वालिटीज़ को टेस्ट कर लेता है। इन दिस मैनर, इन ए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, क्वेश्चंस कवर द क्वालिटी इन क्वेश्चन एज वेल एज अलाइड क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बता देता है, सो दैट नो एस्पेक्ट ऑफ द मेजर्ड और टेस्ट एबिलिटी स्किप्ड अटेंशन। कहने का मतलब है शॉर्ट में, आपने कोई टेस्ट लिया बच्चे का और आपने कोई एक पर्टिकुलर पर्पस से टेस्ट लिया, लेकिन आपने बच्चे का जो भी पर्पस था उसके साथ आपको बहुत सारे और भी आंसर्स मिल गए बच्चे के बारे में। आपने एक बच्चे का टेस्ट लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट, और उसके बाद आपको उसके बिहेवियर के बारे में, उसके क्लास का बिहेवियर घर में कैसा है, उसके बाकी एबिलिटीज़ का पता चल गया, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। मतलब एक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें अगर हम फुलफिल कर लेते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई टेस्ट लिया और आपने उस टेस्ट से बच्चों को डिफाइन कर लिया कि ये होशियार बच्चे, ये वीक बच्चे हैं, इनको हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये एवरेज बच्चे हैं, इनको अगर हम मोटिवेट करेंगे तो ये एवरेज से ये इंटेलिजेंट बच्चों में आ जाएंगे, और इंटेलिजेंस जो बच्चे हैं उनको हम और एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं ताकि उनका इंटेलिजेंस और इम्प्रूव हो, उनको उनके इंटेलिजेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या होता है? दिस टर्म अप्लाइज टू द एबिलिटी विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सन्स विद अ ग्रेटर और लेस एबिलिटी सो दैट दे कैन स्कोर मोर और लेस पॉइंट्स और मार्क्स। ये डिस्टिंग्विश करता है, बताता है बच्चों के अंदर, पर्सन्स के अंदर, कि कौन लेस एबल है किसी चीज़ को सीखने में, धीरे धीरे सीखता है, कौन जल्दी सीखता है, ग्रेटर है, और किसके स्कोर ज़्यादा है, किसके स्कोर कम आए, किसके मार्क्स ज़्यादा है, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, बता देता है, आपको डिफरेंस करके बता देता है कि ये बच्चा होशियार है, ये वीक है, इसको एक डायग्नोस करके हम उसको टेस्ट ले सकते हैं, उसकी रेमेडियल टेस्ट ले सकते हैं, ये सब बता सकता है। ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। लास्ट आता है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? दिस फीचर कंसर्न्स द एक्सटेंट टू विच ए पर्टिकुलर टेस्ट कैन बी यूज्ड विथ फैसिलिटी। कहने का मतलब है एक टेस्ट कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ लेके बैठा है। मतलब कि मान लो आपने कोई टेस्ट डिज़ाइन किया और वो ज़्यादा महंगा नहीं है, सिंपल है, उसके क्वेश्चन ईजी है, तो हर कोई चाहेगा कि वो टेस्ट वो अपनी क्लास में बच्चों से ले। तो यूटिलिटी मतलब कितना यूज़फुल है वो टेस्ट। जैसे होते हैं ना कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अभी तो ये स्कूल लेवल पे, जब आप बड़े लेवल पे देखा होगा, कहीं कहीं आप जाके सर्वे करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो महंगे पड़ जाते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह टेस्ट लेने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो सर्वे भी एक तरह का टेस्ट है, तो जिसमें कम खर्चा हो, जो क्वेश्चंस इजी हो, सिंपल हो, और हर कोई इनका इजीली आंसर दे पाए, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। उस टेस्ट को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 6 पॉइंट किसी भी टेस्ट को अच्छा करने के लिए। ठीक है, कोई भी टेस्ट गुड टेस्ट कैसे माना जाता है, ये 6 पॉइंट से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।